नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान टॉपिक है, उसमें 7 से 8 चैप्टर अपने लगते हैं। उनमें एक चैप्टर अपना है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं। इससे संबंधित अपन ने 2 क्लासें पहले देख ली हैं दोस्तों। उसमें अपन ने 8 योजनाओं को महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में देख लिया है। आज अपन देखने वाले हैं, उसमें अपनी 4 महत्वपूर्ण योजनाएं रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर 8 4 12 योजनाएं अपनी हो जाएंगी आज। दोस्तों, आपका जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है उसको देखकर मुझे और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया है। इसी क्रम में अपनी ये क्लास आगे भी जारी रहेंगी। इसके बाद में अपन विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी देखेंगे। RT 2009 देखेंगे और NEP 2020 है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सभी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को ऑन कर लेना दोस्तों, जिससे कि हमारा वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। यहाँ पर जो मैं आपको तथ्य करवाने जा रहा हूँ वो तथ्य हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक तथ्य हैं दोस्तों। उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। फिर भी अगर जाने अनजाने में कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना देर किए। आज की अपनी जो योजनाएं रहने वाली है उनके बारे में अपन पहले देख लेते हैं। आज की अपनी पहली योजना रहेगी PM कुसुम योजना। सेकंड योजना रहने वाली है अमृत योजना। थर्ड योजना रहने वाली है PM स्वामित्व योजना। और फोर्थ योजना रहने वाली है अटल प्रगति पथ योजना। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, सभी फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल की गई हैं। राजस्थान की जो 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनमें शामिल हैं। तो वीडियो आपको शुरू से अंत तक पूरा देखना है। तो आज की अपनी पहली योजना हो जाएगी दोस्तों PM कुसुम योजना, जिसका पूरा नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी शुरुआत की अपन बात करें तो शुरुआत हुई थी दोस्तों मार्च 2019 में। इसमें मंत्रालय की बात करें, कौन से मंत्रालय के अधीन ये योजना है, तो ये हो जाएगी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके अधीन ये योजना है दोस्तों। इसके ध्येय वाक्य की अपन बात करें तो इसका ध्येय वाक्य हो जाएगा दोस्तों अन्नदाता से ऊर्जादाता। दोस्तों, अन्नदाता से ऊर्जादाता कहने का तात्पर्य है किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाना है, वो इसका प्रमुख ध्येय है दोस्तों। फ्लैगशिप योजना में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इसके मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे दोस्तों किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, डीजल पंपों के स्थान पर सौर पंप लगाना, बंजर और प्रति भूमि पर है सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। दोस्तों, जो भी बंजर भूमि और प्रति भूमि है उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत देना है। दोस्तों, किसानों को खेतों में यह सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली बेचने के लिए आय के स्रोत उपलब्ध करवाने का यह मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। 2030 तक है वो कुल ऊर्जा में 40%। दोस्तों, ये ध्यान रखना, फैक्ट है, सीधे पूछे जाएंगे। अक्षय ऊर्जा का योगदान है वो 40% तक का योगदान होना चाहिए। कब तक है? 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये थे दोस्तों मुख्य उद्देश्य इसके। अब नेक्स्ट अपन इसकी बात कर लेते हैं, इसके लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं। तो दोस्तों, लक्ष्य हैं 31 मार्च 2026 तक है वो 30.8 गीगावाट सौर क्षमता है वो स्थापित करना इसका लक्ष्य था, जो लगभग हासिल कर लिया गया है। नेक्स्ट अपन इसके वित्तीय या सहयोग की बात करें, सब्सिडी किस प्रकार इसमें मिलती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा है उसमें 30% सब्सिडी दी जाती है, राज्य सरकार द्वारा है वो 30% सब्सिडी है वो इसमें दी जाती है। बाकी जो 40% सब्सिडी बच जाती है वो किसान की लगती है, जिसमें 30% बैंक से ऋण उपलब्ध करवा दिया जाता है। शेष 10% जो राशि है वो किसान को देनी पड़ती है। नेक्स्ट अपन इसमें बात कर लेते हैं SC ST के किसानों के लिए है वो राज्य सरकार द्वारा 45,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान इसमें दिया जाता है PM कुसुम योजना के अंतर्गत। और जनजातीय क्षेत्रों में है वो 3 HP और 5 HP के सौर पंप लगाने पर 100% तक अनुदान दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन इसमें बात करें तो घटक A है दोस्तों, इसमें 3 घटक दिए गए हैं, अपन बात करेंगे तीनों घटकों की। 3 घटक है उसमें। घटक A है उसमें राजस्थान अग्रणी राज्य है दोस्तों, लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादन राजस्थान करता है दोस्तों सौर ऊर्जा से। पहला सौर ऊर्जा पंप संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। कहाँ लगाया गया था? बालोजी गांव, कोटपुतली बैरोड में ये लगाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं घटक A के लिए है वो राजस्थान को 5,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बनाने के लिए आवंटित किया गया है दोस्तों।
नेक्स्ट अपन इसमें बात कर लेते हैं राजस्थान में क्रियान्वयन की एजेंसियां कौन सी हैं जो इस योजना को चलाती हैं। उन एजेंसियों की अपन बात करें तो ये हो जाएंगी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, राजस्थान बागवानी विकास सोसाइटी है, जयपुर विद्युत वितरण निगम निगम लिमिटेड है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। ये इसमें कार्य कर रही हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों एजेंसियां हैं, इनमें से भी एक अलग एजेंसी देकर आपको इनमें से 3 एजेंसियां देकर पूछा जा सकता है कौन सी भिन्न है। तो ये एजेंसियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो राजस्थान में कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं योजना के मुख्य 3 घटकों की। अपने बात की मुख्य 3 घटक हैं इसके, उनमें अपन अलग अलग तीनों घटकों की अपन बात करेंगे। तो प्रथम घटक ए है, उसमें 2 मेगावाट तक के छोटे ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र लगाने का प्रावधान किया गया है। किसानों को बंजर भूमि या प्रति भूमि पर 2 मेगावाट तक के प्लांट लगाने के लिए इस योजना में प्रावधान है दोस्तों। कुल लक्ष्य रखा गया है 10,000 मेगावाट का दोस्तों। अभी ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 10,000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है। आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण घोषित है दोस्तों। इसमें आरबीआई है वो प्राथमिकता देती है इसको ऋण उपलब्ध करवाने में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी डिस्कॉम को प्रोत्साहन राशि। दोस्तों इसमें डिस्कॉम को भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। इसमें हो गया 0.40 पैसे हैं, वो प्रति यूनिट के हिसाब से डिस्कॉम को प्रोत्साहन दिया जाता है, या 6,60,000 रुपये है वो प्रति मेगावाट प्रति वर्ष दिए जाते हैं। जो भी इनमें से कम होता है वो प्रोत्साहन राशि है वो डिस्कॉम को उपलब्ध करवाई जाती है। और ये प्रोत्साहन राशि है वो देता कौन है, तो ये राजस्थान में जो एजेंसी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, वो निगम को ये प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं घटक बी की बात करें तो घटक बी हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्र सौर कृषि पंप पर आधारित दोस्तों ये घटक है। इसमें 7.5 HP तक के कनेक्शन है, उनमें 20 लाख सौर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अक्षमता कितनी है 7.5 HP की है दोस्तों। इसमें ग्रिड रहित क्षेत्रों का उपयोग इसमें करना है। ग्रिड का मतलब है दोस्तों जो बिजली अपने पावर हाउस से जो बिजली आती है उससे रहित क्षेत्रों का उपयोग है इसमें करना है। कहने का मतलब है जो भी बिजली की खपत होगी वो सारी की सारी किससे आएगी, सौर ऊर्जा से आएगी दोस्तों। मौजूदा डीजल पंप हैं उनके स्थान पर इनको स्थापित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लागत की। लागत में अपन देखें तो दोस्तों 30% वो केंद्र सरकार का हिस्सा है, इसमें 30% राज्य सरकार का हिस्सा है, 40% किसान का हिस्सा है, जिसमें से 30% है वो ऋण दिया जाता है, 10% है वो किसान को देना पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो डार्क जोन क्षेत्र है, वहाँ पर नए सौर पंप लगाने की अनुमति नहीं है। अगर पहले से कोई डीजल पंप लगा हुआ है तो वहाँ पर सौर पंप लगाया जा सकता है, लेकिन नया ट्यूबवेल वगैरह नहीं बनाया जा सकता है। एजेंसी की अपन इसमें बात करें दोस्तों तो एजेंसी हो जाएगी राजस्थान बागवानी विकास सोसाइटी है जो इस क्षेत्र में काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं घटक बी की बात करें दोस्तों। घटक बी में एजेंसी कौन सी हो जाएगी, राजस्थान बागवानी विकास सोसाइटी हो जाएगी। घटक ए की अपन बात करें तो घटक ए में कौन सी एजेंसी थी दोस्तों, अभी अपन ने देखा घटक ए में एजेंसी कौन सी थी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है वो इसमें कार्य कर रही है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपना आ जाएगा घटक सी की अपन बात करें। घटक सी हो जाएगा दोस्तों मौजूदा जो ग्रिड कनेक्टेड है, एक सेकंड दोस्तों, मौजूदा जो ग्रिड कनेक्टेड पंपों का सौरीकरण है वो इसमें करना है दोस्तों। जो मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड पंप हैं उनको सौर ऊर्जा से कनेक्ट करना है। घटक सी को है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। व्यक्तिगत पंप सौरीकरण इसके अंतर्गत है वो 7.5 HP तक के मौजूद पंपों को सौर ऊर्जा से चलाना। पंप अक्षमता है उसको 2 गुना तक सौर अक्षमता की अनुमति दी गई है दोस्तों। 7.5 HP का कनेक्शन है तो वो 15 HP तक के सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं वो लगा सकता है, सौर ऊर्जा संयंत्र को लगा सकता है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं जो अतिरिक्त बिजली बनती है उसको बेचकर किसान है वो अतिरिक्त आय भी इससे कमा सकता है। डार्क जोन क्षेत्र में केवल मौजूदा पंप हैं उन पर ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा सकते हैं, नए पंप नहीं लगाए जाएंगे। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक इसमें अनिवार्य कर दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसका सेकंड फेज हो जाएगा कृषि फीडर सौरीकरण। दोस्तों कृषि फीडर की अपन बात करें तो फीडर हो जाएगा अपना पावर हाउस है उसको सौर ऊर्जा से ही संचालित करना है दोस्तों। बिजली का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, सौर ऊर्जा से जो बिजली बनती है उसी का उपयोग इसमें करना है। पूरे कृषि फीडर को है सौर ऊर्जा से चलाना है। लक्ष्य रखा गया है 2 लाख पंप सेट का दोस्तों। इसमें राजस्थान में लक्षित अक्षमता की अपन बात करें तो 5,000 नए सब स्टेशन है इसके तहत खोले जाएंगे। 17,000 मेगावाट सौर ऊर्जा अक्षमता को इसमें
शामिल किया गया है दोस्तों। और जो किसान हैं, लाभार्थी किसान, उनकी संख्या की अपन बात करें तो ये हो जाएंगे 14,20,000 किसान हैं, उनको इसमें लाभार्थी बनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें राजस्थान में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, कृषि आजीविका योजना, KAY पोर्टल के नाम से इसे जाना जाता है। एजेंसी की अपन बात करें तो ये पोर्टल लॉन्च करने वाली एजेंसी है, वो एजेंसी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जिसने ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में आ जाएंगे दोस्तों, योजना है वो PM कुसुम योजना है, 2019 में इसको शुरू किया गया था। मंत्रालय की अपन बात करें तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, वो इसके तहत कार्य कर रहा है। ध्येय वाक्य की अपन बात करें तो अन्नदाता से ऊर्जा दाता है, वो किसानों को बनाना है। लक्ष्य की बात करें तो दोस्तों 2026 तक का इसका लक्ष्य रखा गया था, मार्च 2026 तक का, वो 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट अपन इनके घटकों को देखते हैं रिवीजन के तौर पर। तो राजस्थान में है, घटक ए है वो देश में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। सबसे पहला संयंत्र है वो बालोजी गांव कोटपुतली बहरोड में लगाया गया था, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सब्सिडी की अपन बात करें तो 30% केंद्र सरकार की है, 30% राज्य सरकार की है, और किसानों का खर्च है वो 10% है, 30% का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी तो SC ST को है वो 45,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, और जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर 100% अनुदान है वो दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, 20 लाख सौर पंप घटक बी के तहत लगाए जाने प्रस्तावित है। 15 लाख ग्रिड पंप सौर ऊर्जा घटक सी के तहत लगाए जाने प्रस्तावित है। डार्क जोन क्षेत्र में नए पंप नहीं लगाए जाएंगे, उसके लिए मनाही है, घटक बी में इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं RBI। तो RBI जो लोन उपलब्ध करवाता है वो घटक ए को प्राथमिकता दे रहा है दोस्तों। अधिशेष बिजली है उसकी बिक्री करके किसान अतिरिक्त आय कमा सकता है, ये घटक सी में बताया गया है। तो ये थी अपनी पहली योजना। अब बात करते हैं सेकंड योजना की। सेकंड योजना है अपनी अमृत योजना। शुरुआत की अपन इसमें बात करें तो शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। विभाग की अपन इसमें बात करें तो विभाग है इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, जिसके द्वारा ये संचालित की जा रही है। संबंधित मंत्रालय की अपन बात करें तो आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय है भारत सरकार का, वो इसमें संबंधित मंत्रालय है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमृत योजना। इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि अमृत योजना का पूरा नाम है दोस्तों। घटक की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए है, इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके उद्देश्यों की, कौन कौन से उद्देश्यों के तहत इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन से जल आपूर्ति उपलब्ध करवाना, सीवरेज व्यवस्था का सुधार करना, सेप्टेज गंदे पानी मल और कीचड़ है उनके प्रबंधन करना उनका। नेक्स्ट अपन बात करें तो शहरों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कवरेज क्षेत्रों की, कौन कौन से शहर हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। तो प्रारंभ में इसमें 29 शहर में पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था। पूरे देश में है, इस योजना को कब लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 500 शहरों में 25 जून 2015 को इसे लागू कर दिया गया था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर हैं वो इस योजना में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की प्रगति की बात करें, राजस्थान में योजना की क्या प्रगति है। तो भौतिक धरातल पर देखें तो ये 97% कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वित्तीय प्रगति की बात करें तो 94% जो पैसा है वो खर्च किया जा चुका है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमृत 2.0 योजना की। तो अमृत 2.0 योजना है उसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2021 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2021 को। लक्ष्य इसका क्या रखा गया था? तो दोस्तों लक्ष्य वर्ष 2025-26 का जो बजट था उसमें सभी शहरों में नल से पेयजल उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य था। हर घर नल से जल इसकी थीम है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें अनुदान की, तो अनुदान केंद्र सरकार का इसमें कितना हिस्सा है। तो 1 लाख तक जो आबादी है उसमें 50% हिस्सा है वो केंद्र सरकार देती है। 1 से 10 लाख तक की जो आबादी है उसमें 33% हिस्सा है वो केंद्र सरकार का होता है दोस्तों। 10 लाख से अधिक जो आबादी है उसमें 25% हिस्सा है वो केंद्र सरकार अनुदान के रूप में यहाँ पर देती है। शेष राशि है वो राज्य सरकार वहन करती है, जिसमें 10% है वो संबंधित नगरीय निकाय है उसको देना
पड़ता है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में कार्यों की। तो वर्तमान में राजस्थान में 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति के लिए कार्य किए जा रहे हैं। स्वीकृत राशि की अपन बात करें तो 5,123 करोड़ रुपए हैं, इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वन लाइनर रिवीजन के तौर पर इनको देखते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएंगे, अमृत योजना की शुरुआत है वो 25 जून 2015 को की गई थी। विभाग की बात करें तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसमें हो जाएगा दोस्तों। उद्देश्यों की बात करें तो शहरी जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन है उसको यहाँ पर सुदृढ़ करना है। भारत में शामिल शहरों की बात करें तो 500 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। शुरुआती शहरों की अपन बात करें तो 29 शहर है जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसमें शामिल किए गए थे। मंत्रालय की अपन बात करें तो आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय है वो इसमें सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमृत 2.0 की शुरुआत कब हुई। तो ये हुआ था दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। लक्ष्य की बात करें तो 2025-26 तक हर घर नल से जल के तहत जल उपलब्ध करवाना था दोस्तों। इसमें अनुदान की बात करें तो अनुदान हो जाएगा दोस्तों 50%। 1 लाख तक की आबादी 33% है वो 1 से 10 लाख तक की आबादी 10 लाख से ऊपर है वो 25% अनुदान है वो केंद्र सरकार करती है। राज्य में कार्यों की बात करें तो 183 नगरीय निकाय हैं, वहाँ पर ये कार्य चल रहा है। स्वीकृत राशि की बात करें तो 5,123 करोड़ रुपए है, इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। भौतिक प्रगति की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों 97% कार्य है वो धरातल पर किया जा चुका है। हकीकत में क्या है वो तो सभी को पता होगा। वित्तीय अपन बात करें तो 94% जो वित्तीय स्वीकृति हुई थी उसको खर्च किया जा चुका है इसमें। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अपनी तीसरी योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। इसमें अपन शुरुआत और विभाग की बात करें तो शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। नोडल मंत्रालय की अपन बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय वो इसका नोडल मंत्रालय है। क्षेत्र की बात करें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ये योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मुख्य उद्देश्यों की। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का ड्रोन से सर्वेक्षण करवाना, प्रत्येक परिवार को संपत्ति कार्ड प्रदान करना, सही संपत्ति रिकॉर्ड तैयार करना, भूमि विवादों को कम करना, संपत्ति को वित्तीय संपत्ति बनाकर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी तो नेक्स्ट हो जाएगी दोस्तों योजना की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये हो जाएंगी ड्रोन तकनीक से आबादी क्षेत्र की मैपिंग है वो करना, ग्राम स्तर पर अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना, COR ऐसे तकनीक से 5 सेंटीमीटर तक की सटीक सीमांकन इसमें करना है, पंचायतों को स्थानीय कर संग्रह की सुविधा उपलब्ध करवाना, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहायता इसमें मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें तो देश स्तर पर अपन प्रमुख तथ्यों की इसकी बात करें तो ये हो जाएंगे 230 जिलों में इस योजना को चालू किया गया है। 50,000 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। 65 लाख प्लस लोगों को है वो संपत्ति कार्ड अब तक बांटा जा चुका है। 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इसमें वर्तमान में शामिल हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएंगे दोस्तों, राजस्थान में 35,955 गाँव का है वो ड्रोन से सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है अब तक। 15 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरण कर दिए गए हैं। क्रियान्वयन की बात करें तो पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो तीनों मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं दोस्तों। संपत्ति कार्ड से ऋण सुविधा, कर संग्रह और ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देना है, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शॉर्ट एग्जाम पॉइंट्स की, इसमें बात कर लें तो योजना का नाम हो गया स्वामित्व योजना। शुरुआत की बात करें तो 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। मंत्रालय की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों इसमें। उद्देश्य की बात करें तो ड्रोन से सर्वे करना और संपत्ति कार्ड बांटना है। लाभ की बात करें तो विवाद कम करना, ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना, ये इसके प्रमुख लाभ हैं। राजस्थान में स्थिति की बात करें तो 35,955 गाँवों का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है और 15 लाख से ज़्यादा है वो कार्ड वितरण किए जा चुके हैं। नेक्स्ट अपनी योजना हो जाएगी दोस्तों अटल प्रगति पथ योजना। ये अपनी अंतिम योजना है आज की। शुरुआत इसकी हुई थी 29 मार्च 2025 को। कहाँ से हुई थी दोस्तों? कोटा से हुई थी। युवा एवं रोजगार महोत्सव के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। नोडल विभाग की बात करें तो नोडल विभाग हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक निर्माण विभाग। बजट की अपन बात करें तो 2024-25 का जो बजट था उसमें 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव थे उनमें 1 से लेकर 3 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण करना इसमें प्रस्तावित था दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गांव की जो एक मुख्य सड़क है उसको अटल प्रगति पथ के रूप में विकसित करना है, इसकी मेन थीम थी दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं संशोधित प्रावधान की। संशोधित प्रावधान है वो 2025-26 का जो बजट था उसमें 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। कितने गाँव थे? 250 गाँव थे दोस्तों। इसमें सीमेंट और कंक्रीट सड़कों के लिए अटल प्रगति पथ विकसित किए जाएंगे। किससे किए जाएंगे?
सीमेंट और कंक्रीट वाली सड़कें हैं वो इसमें निर्मित की जाएंगी। निर्धारित व्यय की बात करें तो 500 करोड़ रुपए हैं इसके लिए जारी किए गए हैं। प्रथम चरण में प्रावधान की बात करें तो 5,000 प्लस आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट और कंक्रीट सड़कों का निर्माण करना है। 2 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए इस पर व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों उद्देश्यों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो मुख्य सड़कें हैं उनको शहरी स्तर की सुविधा प्रदान करना, बेहतर आवागमन, टिकाऊ सड़कें और गांव का समग्र विकास करना है, वो इसके मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें शॉर्ट व्यू में योजना को देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों। शुरुआत हुई थी 29 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। विभाग की बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके अधीन ये योजना है दोस्तों। 2024-25 में 10,000 प्लस आबादी और 1 से 3 किलोमीटर तक की सड़कें हैं जो इसमें प्रस्तावित थी। 2025-26 के बजट में इसको संशोधित किया गया। 5,000 प्लस आबादी वाले गाँवों को इसमें शामिल किया गया। कुल गांव है वो 250 इसमें शामिल किए गए थे और इसमें सीमेंट और कंक्रीट वाली सड़कों को बनाने का प्रावधान किया गया। कुल राशि जारी की गई थी इसमें 500 करोड़ रुपए और प्रस्तावित राशि है इसमें 1,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी महत्वपूर्ण 4 फ्लैगशिप योजनाएं। आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना। नेक्स्ट क्लास अपनी कल 3 बजे मिल जाएगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।